रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले जो मुबारक सानी केस है उसके अंदर जो आज बड़ी समाअत थी, वहाँ पर तमाम उलमाए दीन और जो जूनियर किस्म के वकील थे उन्होंने जो कुछ फैसले के अंदर जो कुछ किया वो आपको तफसील सदीक जान के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और दीगर जो लोग कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बीट को कवर करते हैं, उन्होंने अपने जो वीलॉग्स हैं उनके अंदर तफसीली बयान किया है। मैं मादरत के साथ लेकिन इतना ज़रूर बता देता हूँ कि जो फैसला 2 दफ़ा पहले किया गया था, पहले फैसला दिया गया, फिर रिव्यू में किया, फिर उसको जो है वो बरकरार रखा गया और उसके बाद फिर अब जो फैसला वो दोनों जो पहले फैसले हैं वो कलअदम करार दे दिए गए। और उसके बाद फैसला आज हुआ है जो मुशावरत के साथ हुआ, चैम्बर के अंदर फैसला हुआ है, वो फैसला जो है अब तफसीली फैसला जो वो सामने आएगा। बड़े बड़े जय्यद उलमा वहाँ पर गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को प्रोटोकॉल के साथ VIP गेट जिस तरफ से जज साहबान आते वहाँ से लाया गया। और जो खिचड़ी वहाँ पर पकी मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग सुप्रीम कोर्ट को या अदालती कार्रवाई को कवर कर दिया है उन्होंने अपनी तफसीलात जो है अपने अपने वीलॉग के अंदर बयान की है। एट दी एंड वो फैसला कलअदम हो चुका है और अब जो है नया फैसला आपके सामने आएगा। इसके साथ साथ अतर मिशवानी के भाई जो है उनका जो फैसला था वो मौजूद हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर वो लगा हुआ था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है उन्होंने कहा कि कल मैं इसके जब आप वीडियो देखेंगे उसके ऊपर वो फैसला देंगे और उन्होंने कहा कि मैं सख्त तरीन फैसला दूंगा। क्यों उन बारहा उन्होंने मतनब्बा किया था मौजूद हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने कि उनको पेश किया जाए, मगर ना पेश किया गया। अब पिछली समाअत के दौरान उन्होंने जो मौजूद वज़ीर आज़म साहब है उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया था। कल किस किस्म का फैसला आता है ये मालूम नहीं। जिस वक्त आप वीडियो देखेंगे उस वक्त तक शायद फैसला आ चुका हो, लेकिन इस वक्त मैं रात के 1-1:30 बजे के करीब जो है मैं वीडियो कर रहा हूँ। इसको प्रोसेस करते हुए 5-6 घंटे लगेंगे, सुबह मैं उठ के करूँगा, उस वक्त तक शायद फैसला आ जाए। लेकिन ये खबर है कि फैसला जो है वो जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है उन्होंने वो फैसला एक किस्म का महफूज कर लिया। जो उन्होंने सुबह जो है वो पॉइंट आउट करेंगे कि क्या उन्होंने फैसला किया। हमारे पाकिस्तान के जो हालातों वाक़यात इस वक्त चल रहे हैं उनमें जो सबसे बड़ी खबर है, जहां पर जलसे की खबर है, उससे जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक खबर है वो ये है जो IMF के ऊपर इन्होंने आस उम्मीद लगाई हुई थी कि अगस्त के अंदर पैसे मिल जाएंगे $7 अरब। वो मामला जो है वो खटाई के अंदर पड़ गया। जो IMF का ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो जारी हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान जो है उसका केस जो है वो उसमें नहीं उन्होंने जो ज़ाहिर किया। जिस तरह अदालत के अंदर काज लिस्ट रखती है और अदालती कार्रवाई जो है कि सुबह को कौन कौन सा केस लगना है, इसी तरह जो IMF है उनकी काज लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान उस शेड्यूल के अंदर शामिल नहीं है। और उन्होंने चंद एक शराइत जो है वो उनको दोबारा जो पाकिस्तान की तरफ जो इशारा किया है कि ये शराइत पूरी करें, उसके मतलब जो है मैं आपको निशानदाही करने की कोशिश करता हूँ। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बहुत देर से ये ट्राई कर रही थी कि 7 या 8 अरब डॉलर जो है वो हमें मिल जाए और उससे ज़्यादा का नुकसान जो ये 28-30 माह के दौरान उससे कहीं ज़्यादा नुकसान जो है वो कर चुके। जितना पैसा IMF से ये लोन लेना चाहते हैं उससे अगर 6-7 दफ़ा भी उसको ज़रब दी जाए तो उससे ज़्यादा पैसा जो है पाकिस्तान से जो है वो डॉलरों की शक्ल के अंदर शिफ्ट हो गया दुबई के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर। वजह क्या? नाकस पॉलिसी और इंतशार। पाकिस्तान ने जो कर्ज देना है, जो पाकिस्तान के ऊपर तलवार लटकी हुई है, पाकिस्तान ने जो इस साल के दौरान कर्ज की अदायगी करनी है वो है 46 अरब 40 करोड़ डॉलर। 46 अरब 40 करोड़ डॉलर पाकिस्तान ने इस साल के आखिर तक जो है वो मुख्तलिफ ममालिक का, मुख्तलिफ बैंकों का, मल्टीनेशनल बैंक्स जो है उनका कर्ज जो है वो अदा करना जो डॉलरों की शक्ल में है। और IMF से हम पैसे मांग रहे हैं $7 अरब, जिसके ऊपर हम छलांगे मार रहे हैं। जब ये हुकूमतें आई थी उस वक्त जो मेरे जरदारी साहब उन्होंने कहा था कि मैं इतने $100 अरब दे आऊँगा। जो ये जो लोग हैं इन्होंने भी कहा था कि हम फ़लाँ मुल्क से इतना पैसा ले आएंगे, फ़लाँ मुल्क से इतना पैसा ले आएंगे, फ़लाँ मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं। मगर किसी मुल्क का ना कोई सदर आया, ना किसी मुल्क से बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, बल्कि ये हुआ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी तबाह होना शुरू हो गई। पाकिस्तान के अंदर से इन्वेस्टर जो है वो अपना सरमाया लेकर बाहर जाना शुरू हो गया, टेक्निकल स्किल बाहर जाना शुरू हो गई, नौजवान बाहर जाना शुरू हो गया। 15 लाख के करीब लोग जो हैं वो ऑफिशियली जो ज़ाहिर किए गए हैं वो बाहर चले गए हैं। और इसके अलावा जो इस वक्त सूरत हाल है, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर कागज़ और पासपोर्ट के मतलब जो कागज़ प्रिंट होता है वो शार्ट हो चुका है और डिमांड है लोगों की 94% जो सर्वे के मुताबिक है लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल जो है उनको तारीक नज़र आ रहा है नौजवान नस्ल को।
जो आईटी का सेक्टर था वो 25 लाख के करीब लोग हैं जो इस वक्त जो है यारो मददगार जो है इनकी तरफ देख रहे हैं। जो इंटरनेट स्लो किया गया, जो बंद किया गया, जो कुछ फायरवॉल का नतीजा आ रहा है, और बहुत सारी आईटी की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां वो यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। ये आईटी के जो बड़े बड़े ऑफिसेज थे वो यहाँ से दुबई या दूसरे ममालिक के अंदर जो शिफ्ट होते जा रहे हैं। हम अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ा मारे, जैसे शेख चिल्ली था वो जिस दरख्त के तने के ऊपर बैठा हुआ था उसी के ऊपर वो उसने आरी चलाना शुरू कर दी। लोग उसको कह रहे थे शेख चिल्ली तुम गिर जाओगे। उसने कहा कि मैं पागल नहीं हूं जो गिर जाऊंगा। पता उस वक्त चला जब तना कट गया और शेख चिल्ली साहब जो है वो जमीन पर गिर गए। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, हम उसी दरख्त को, उसी मुल्क को काट रहे हैं, उसी मुल्क के की शाखें काट रहे हैं, सिर्फ अपनी अनाज जिद और सियासी मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने की खातर हम 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल से खेलते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने के अंदर जो है वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। IMF की जो सबसे बड़ी शर्त थी वो ये थी, एक तो ये कि जो दोस्त ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान को कर्ज दिया हुआ है उनसे जाकर मामलात जो है उसकी सेटलमेंट करें और सेटलमेंट करके उनसे कर्जे जो है रीशेड्यूल कराएं। अब उसमें जो ममालिक थे उसमें चाइना था, सऊदी अरब था और दुबई था। दुबई के शायद उन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए, लेकिन दो मुल्क हैं जिनके पैसे ज्यादा हैं। कर्जों को रीशेड्यूल कराएं और हमें उसकी रिपोर्ट पेश करें। 12 अरब डॉलर के करीब जो कर्जे हैं वो पाकिस्तान की पाइपलाइन के अंदर थे, जो IMF कह रहा था इसको रीशेड्यूल कराएं, जिसके अंदर सऊदी अरब था, चाइना था और दुबई था। उसमें सऊदी अरब के 5 अरब डॉलर और उसके अलावा चाइना के 7.90 अरब डॉलर जो है जो पाकिस्तान ने अदा करने थे। और ये 12 दफ़ा जो है वजीर ख़जाना साहब जो मौजूदा है वो भी गए, सागडार साहब भी गए, और इसके अलावा निगरान हुकूमत के दौरान भी ये ट्राई करते रहे लोग कि जो पाकिस्तान के कर्जे हैं वो रीशेड्यूल किए जाए। इन दोनों ममालिक से रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन उन्होंने खामोशी की। हालिया दिनों के अंदर जिस तरीके से आपको मालूम है कि औरंगजेब औरी साहब जो चाइना गए, फिर उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, एक तरह ये कहा था कि पाकिस्तान को जो है वो ममालिक रजामंद नहीं है कर्जे जो आगे रीशेड्यूल करने के लिए। क्यों जो बिहेवियर चाइना के साथ इख्तियार किया, ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद जिस तरीके से उनके लोगों को यहाँ से निकाला गया, जिस तरह उनका बिजनेस यहाँ से डाउन किया गया, मगर फिर भी उसने दोस्ती निभाते हुए 12 दफ़ा ये पाकिस्तान को कहा कि आप अपने मुल्क के अंदर एक हमारी सिक्योरिटी और दूसरा जो मुल्क में सियासी इस्तेकाम है वो लेके आए तो फिर आगे मामला चलेंगे। इसी तरह सऊदी अरब जो है उसने भी इनको 12 दफ़ा समझाया जो आपके मुल्क के मौशी हालात हैं ये उस वक्त ठीक होंगे जिस वक्त आपका सियासी जो है इस्तेकाम आएगा। मगर सिर्फ चंद लोगों की जिद और चंद लोगों के अपने जो बच्चों के मुफादात हैं उसकी वजह से वो उन दोस्त ममालिक की बात ना मानेगी। क्यों इनको आसरा था कि अमेरिका हमारी खुल खिलाकर IMF से जो है अमदाद करवा देगा, और IMF जो है अगर वो हमारी अमदाद कर देगा तो फिर ये हमारे मामलात ये ठीक हो जाएंगे। और इनसे तो घर की बात है, जब चाहेंगे हम कर्जे रीशेड्यूल करवा लेंगे। मगर आपको याद होगा कि जो सऊदी अरब है जो डेफर पेमेंट के ऊपर जो तेल देता था वो भी उसने बंद कर दिया, और इसके अलावा चाइना ने भी कर्जा रीशेड्यूल करने से इनकार कर दिया। अब ये सूरत हाल जो सामने आई इसके ऊपर वजारत ख़जाना जो है मुबैना तौर पर जो वो बताते हुए जो आवाम को जो है मुतमईन करने के लिए ऐसा बयान देते हुए नजर आ रहा है कि शायद सितंबर के अंदर जो है हमारी जो है बातचीत हो जाए IMF के साथ, और वो हमारे लिए कर्ज की किस्त है वो जारी कर दें और स्टाफ लेवल का मुआहदा जो है हमारा आगे हो जाए। मगर इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो स्टाफ लेवल मुआहदे की जो लिस्ट जारी हुई, यानी जिसको मैं कहता हूँ काज लिस्ट, वो काज लिस्ट जो है उसके अंदर पाकिस्तान जो है कहीं खाते के अंदर नहीं है और ना इतनी आसानी से पाकिस्तान को मिलेगा। क्यों? उसकी वजह इस वक्त जो बाइडन की हुकूमत और ट्रंप की हुकूमत भी जो गूम की सूरत हाल है। कैमला हारिस जो है वो भी ट्रंप साहब को टफ टाइम देती हुई नजर आ रही है। कई जगह पर कैमला हारिस जो है वो आगे नजर आ रही है, किसी जगह पर ट्रंप साहब आगे नजर आ रहे हैं। यानी जो मैच जो बाइडन साहब की वजह से जो ट्रंप साहब इजीली जीतते हुए नजर आ रहे थे, उधर भी कैमला हारिस के आने की वजह से वो मैच भी अब फंसा हुआ नजर आ रहा है। और इस वजह से इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो भी खटाई में अभी इसी वक्त पड़ी हुई कि हालात वाक़यात किस तरफ को जाते हैं। अगर जो बाइडन रजीम रहती है तो फिर वही पुरानी पॉलिसी चलेगी, यही पुराने लोग अमल करेंगे। अगर ट्रंप साहब आ जाते हैं तो फिर शायद मामला जो है आगे की तरफ चलना शुरू हो जाए और जो ये सारा सिस्टम है ये तब्दील होना शुरू हो जाए। बहरहाल के ये सूरत हाल जो नज़र आ रही है। और दूसरी बात फिर दोबारा जो IMF ने एक दफ़ा इनको मतनबा किया कि एक तो सियासी इस्तेकाम अपने मुल्क के अंदर जब तक आप लेकर नहीं आओगे उस वक्त तक आपकी ना इंडस्ट्री चलेगी, ना आपकी आवाम खुशहाल होगी।
और जिस तरह वो टैक्स लगाते जा रहे हैं, आवाम की खुशहाली तो दूर की बात है, यहाँ पर इंडस्ट्री भी डूब रही है, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो अपनी तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। हम पत्थर के ज़माने की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त सर्दी है, जो यूरोप के अंदर यूरोपीय ममालिक है, वहाँ पर सर्दी की लहर जो है एकदम तेज़ हो गई, और जिसकी वजह से वहाँ पर फर्नस ऑयल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की जो खपत है एकदम बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से आलमी मार्केट के अंदर जो तेल ऊपर जाना शुरू हो गया। सऊदी अरब ने तेल, हमारा जो उधार हमें तेल देता था वो भी बंद कर दिया। अब हमारे पास अगर पैसे होंगे तो हम तेल मंगवाएंगे, वरना हम न जाने कौन सा तरीका अख्तियार करेंगे। अगर हालात वाक़यात देखे जाएँ तो इस वक्त जो लोकल बैंक हैं उनसे जो कर्जा लिया जा रहा है 65 से 70 अरब रुपया डेली का जो है उनसे लिया जा रहा है। जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है, वो इतना पैसा लेकर ये 2100-2200 अरब जो है सालाना बनेगा। अगर इसको आप जमा करते जाएं तो ये पैसे कौन किस तरह जो है वो हुकूमत अदा करेगी। अगर ये हुकूमत रहती है तो इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है जिसकी वजह से ये जो पेमेंट है वो उसको आगे चलाने की कोशिश करेगी। बहरहाल कि ये सियासी सूरत हाल जो है वो मैंने आपको बयान करने की कोशिश की है। अगर वीडियो लंबी हो गई तो फिर इसको दो पार्ट्स के अंदर जो है तब्दील करूँगा, इसलिए मादरत के साथ अगर यहाँ पर ब्रेक लगी तो ठीक है, वरना फिर आगे जो है वो दूसरी किस्त जो है जारी करने की कोशिश करूँगा।